जय जय श्री राधे श्याम। शास्त्रों में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी आपने सुना है कि नारद जी ने गुरु के रूप में, चाहे वो ध्रुव जी को हो, प्रहलाद जी को हो, जो मंत्र दीक्षा मंत्र दिए हैं, या जो भी आपने मंत्र सुने हैं, चाहे वो गोपाल मंत्र हो, आप वो पाएंगे कि वो सभी के सभी ज़्यादातर उनके अधिष्ठात्र जो देव हैं वो भगवान शिव ही हैं। वो शिव जी ने ही सभी को ये मंत्र दिए हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि जो शिव हैं वो कितने बड़े उपासक हैं भगवान कृष्ण के। सदैव जिनके मुंह से राम नाम चलता रहता है, और जो गुरु तत्व हैं बलदेव जी, उनको अपने गले में धारण किए बैठे रहते हैं। और आपने देखा होगा किसी भी चित्र में ज़्यादातर कि शिव जी के गले में सर्प रहता है। वो सर्प कौन है? और हमेशा उनके कान के पास कुछ ना कुछ फुसफुसाता रहता है। वो जो सर्प है वो सर्प नहीं है, वो गुरु तत्व है। वसुदेव वो हैं बलराम जी, वो हैं स्वयं बलराम जी जो गुरु तत्व है। तो बलराम जी गुरु तत्व के रूप में, जो कि सर्व के रूप में क्या करते रहते हैं? शिव जी को कथा, भगवान की कथाएं सुनाते रहते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की लीलाओं का वो चित्रण करते रहते हैं और शिव जी उन लीलाओं का आस्वादन करते रहते हैं। इसलिए वो नेत्र बंद करके उनके गुरु तत्व उनको कथाएं सुनाते हैं सर्प के रूप में, और वो नेत्र बंद करके उन लीलाओं का सुनते हुए उनका चित्रण करते रहते हैं। इनको साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं कि उनके गुरुदेव उनको कथा सुनाते हैं और भगवान शिव है उनको आंखें बंद करके उन कथाओं के अनुसार वो लीलाओं का चित्रण करते हुए उनको साक्षात दर्शन करते हैं। इसलिए वो हमेशा समाधि में रहते हैं। तो जितने भी मंत्र हैं उनके अधिष्ठात्र जो है वो भगवान शिव है। इसलिए शिव जी को और कृष्ण को या राम को या विष्णु जी को कभी भी तत्व की दृष्टि से अलग नहीं समझना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप शिव भक्त से मिलते हैं, अगर आपने बोल दिया राधे राधे, तो वो बड़ा अहंकार में शिव शिव उत्तर देगा, राधे राधे नहीं बोलेगा। अगर वो बोलो भाई आपने राधे राधे नहीं बोला, तो बोलता मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं राधे राधे नहीं बोल सकता। या अगर कोई राम राम बोलता है तो भी हम उसका राम राम से प्रति उत्तर नहीं देते। मैं तो राम भक्त नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण कृष्ण बोलूँगा। तो ये एक प्रकार से ये हम पाप ही करते हैं जाने अनजाने में। अपने इष्ट में भावना होना बहुत अच्छी बात है कि आपके मुख से राधे राधे निकलता है या राम राम निकलता है। एक अनायास ही उसका प्रत्युत्तर में आपके मुंह से किसी के राम राम कहने पे आपके मुंह से कृष्ण कृष्ण निकले, स्वभाववश, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई उसमें है जब आपको पता है कि वो राम राम बोला है, लेकिन आपका अभ्यास तो है नहीं, लेकिन आप जानबूझ के, क्योंकि हम शिव भक्त हैं तो शिव शिव बोलेंगे और बोलेंगे नहीं राम राम, तो वो एक अपराध की भावना जो मन में पनपती है वो गलत है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि राजनेताओं, पॉलिटिशियन के लिए भी एक दूसरे से लोग लड़ पड़ते हैं कि नहीं मैं इस पार्टी को मानता हूँ, वो पार्टी ऐसी है। दूसरा बोलता है मैं इस पार्टी को मानता हूँ, वो पार्टी ऐसी है। तो यहाँ तक कि मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जो दो पार्टियाँ जिनके लिए, राजनीतिक पार्टी जिनके लिए लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपस में तो लड़ नहीं रही। वो तो शाम को इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं या विवाह शादी में उनका आना जाना है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इसी प्रकार जो भगवान तत्व रूप में शिव, कृष्ण और राम तत्व रूप में ये अलग नहीं है।
भगवान शिव ने बहुत जगह सभी ग्रंथों में भगवान कृष्ण की महिमा का उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। भिन्न भिन्न मंत्रों के बारे में उन्होंने बताया है कि आप ये वाले मंत्रों का जाप करो, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। आप ये मंत्र का प्रचार करो, ये मंत्रों का जाप करो, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ऐसे भगवान शिव ने बोला है। अब बताइए, उनसे भी बढ़कर भगवान शिव से और कौन उनका भक्त होगा। तभी तो भगवान शिव को द्वादश भागवतों में गिना जाता है। महावैष्णव बोला जाता है इनको, महावैष्णव शिव शंभु। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अलग अलग सब कुछ करते हैं। अब स्वयं देखिए, भगवान की भक्ति पाना, भगवान को अपने हृदय में स्थापित करना। भगवान की भक्ति का पाने का अर्थ है भगवान को अपने हृदय में स्थापित करना, अर्थात अपने हृदय के आसन में उन्हें बिठाना। आपको लगता है कि भगवान ऐसे मलिन जो गंदे आसन पे बैठ जाएंगे? हमारा हृदय अगर इस प्रकार के कलेशों से भरा रहेगा कि मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, सर्वदृष्टि हमारी एक सी नहीं है, तो हमारा चित्त तो स्वच्छ नहीं है। ऐसे स्वच्छ चित्त में भगवान कैसे बैठ जाएंगे? और हम दंभ भरते हैं कि हम इसके भक्त हैं, हम उसके भक्त हैं। हमारी दृष्टि जबकि कौवे के जैसी है, जो सदैव गंदगी ढूंढती है, हर जगह गंदगी ढूंढने की कोशिश करती है। और हम सोचते हैं हमारे पास जो पत्थर के टुकड़े हैं वो शायद वो हीरे हैं, और दूसरों के पास जो हीरे हैं वो हम पत्थर का कह के उनकी निंदा करते हैं। हम सभी का यही हाल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो सारे के सारे तत्व रूप में एक ही हैं। हाँ, वो आपस में तो बिल्कुल बैर नहीं करते हैं, वो तो एक ही तत्व से निकले हैं, और वो तत्व है स्वयं श्री कृष्ण। इसलिए आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो भी कृष्ण भक्ति में है, बहुत सारी आपने कथाएं सुनी होगी, बहुत सारे ऐसे भक्तों का चरित्र सुना होगा जिसमें आपने पाया होगा कि वो पहले एक शिव भक्त थे। अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि शिव भक्त होने का अर्थ है बहुत सारी वैष्णव कृपा प्राप्त करना। कैसे? जब भगवान शिव ने देखा कि ये अनन्य भाव से मेरी सेवा आराधना कर रहा है, मेरे को अनन्य भाव से भज रहा है, तो वो आगे मार्ग खोल देते हैं अपने उपास्य का। भगवान शिव अपने उपास्य का मार्ग खोल देते हैं कि मैं जिनकी उपासना करता हूँ, आओ तुम्हें भी अपने साथ लगाऊं। ज़्यादातर आप देखा होगा लोग क्या करते हैं, जब हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के व्रत रखते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनका चालीसा पढ़ते हैं, उनको काफ़ी सारी उनकी स्तुतियाँ सुनाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते होंगे? हनुमान जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। उनको पता है ये मेरे गुणगान कर रहा है, मेरा चालीसा गा रहा है, मुझे अलग अलग प्रकार की स्तुतियाँ मुझे सुना रहा है, इसके पीछे इसका हेतु है। हेतु क्या है? कोई डिमांड है। ठीक है, तो हनुमान जी बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, मेहनत कर रहा है, डिमांड है, ये ले अपना जो डिमांड है, उसके बाद उसको किनारे कर देते हैं। क्योंकि हनुमान जी का जो कार्य सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि हनुमान जी स्वयं तो भगवान राम नाम में लगे रहते हैं, नाम जाप में लगे रहते हैं, राम 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 राम, इसी में लगे रहते हैं, राम नाम की कथा का आस्वादन करने में लगे रहते हैं। लेकिन वही भक्त जब हनुमान जी के साथ प्रीति रखते हुए हनुमान जी को राम नाम सुनाता है, राम 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 राम, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी फिर ऐसे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। क्यों? इसलिए नहीं छोड़ते, वो पकड़ लेते हैं उसको, वो बोलते हैं ठीक है मैं भी जप रहा हूँ, चलो तू भी मेरे को राम नाम सुना, मेरे को और आनंद आए। इसको एक उदाहरण की तरह ये समझ सकते हैं, आप का एक मित्र है और आपका एक दास है। ठीक है, आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आपका एक मित्र आ जाता है या कुछ मांगने वाला कोई भिखारी आ जाता है, आपको वो कार्य रोक के, ठीक है, भिखारी आया बाहर, आपका जो आंगन है साफ करना शुरू कर दिया,
लेकिन आपको पता है ये भिखारी है, ये आंगन क्यों साफ कर रहा है मेरा? क्योंकि इसको पैसे चाहिए या कुछ खाना वगैरह चाहिए। तो आप बोलेंगे ठीक है, अभी मेरा आंगन साफ हो गया, ठीक है, भिखारी को बोलेंगे ये ले खाना या ये ले पैसे, अब जाओ। और एक व्यक्ति है वो आपसे प्रेम करता है, एक व्यक्ति है वो आपसे प्रेम करता है, कोई इच्छा नहीं चाहता, और आपका जो काम बिखरा पड़ा है आपका, वो रोज आप प्रेम के साथ आपका काम करता है, आपके पाँव दबाता है और उसके बारे में कुछ कोई मोल भी नहीं चाहता, तो क्या आप ऐसे सेवक को कभी छोड़ दोगे? कभी नहीं छोड़ोगे। और आपकी आज्ञा का बिना कहे वो पालन कर रहा है, हाँ, तो आप ऐसे सेवक को तो कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपका काम वो सरल कर रहा है। इसी प्रकार जब हनुमान जी के राम नाम सुनाया जाता है तो उनको बोलता है वाह, मेरा काम कितना सरल हो रहा है। एक तो मैं खुद नाम सुन रहा हूँ और कई भक्त नाम सुना रहे हैं, और साथ एक भक्त और जुड़ गया जो मेरे को नाम सुन रहा है, वो तो बोलते हैं मुझे हजारों लाखों मुखों से राम नाम सुनना है, तभी मेरी तृप्ति तब भी नहीं हो पाती। मुझे तृप्त करने के लिए लाखों करोड़ों मुख चाहिए जो मुझे राम नाम सुनाए। तो ऐसे ही अगर एक एक जीव उनको नाम सुनाएगा तो वो जो उनकी आशंका है, जो उनकी डिमांड है कि मुझे करोड़ों मुखों से राम नाम सुनना है, तो आप उसमें सेवा के भागीदार नहीं हो जाएंगे? तो हनुमान जी की कृपा अनायास ही जल्दी से मिलेगी। इसी प्रकार भोले बाबा को अगर कृष्ण नाम राम नाम सुनाया जाए वो जल्दी से प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम अपने मन में वैर, अशंका और रूढ़ीपन जिसको बोलते हैं कट्टरपन लेके बैठे हैं, उससे क्या होता है, हमारा उद्धार नहीं होता और भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते। हमें तत्व को समझना होगा सबसे पहले, उस तत्व के अनुसार हमें चलना होगा, और मन में सभी के लिए समभाव अर्थात सभी के हृदय में भगवान बैठे हैं, ये सोच के हमें चलना होगा। क्योंकि कण कण में तो भगवान है, भगवान स्वयं है, कण कण में भगवान है, एक छोटी सी चींटी में भी भगवान है। लेकिन जब वो आपकी दृष्टि कण कण में भगवान को देखने के लिए उपयुक्त हो जाएगी तो भगवान आपके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाएंगे। लेकिन वो कण कण में भगवान को देखेंगे कैसे? कैसे वो दृष्टि बनेगी? वो हमें रोज ही उसका अभ्यास करना होगा। अभ्यास करने के लिए आपको हृदय में नाम को बिठाना होगा, भगवान के प्रिय नाम को बिठाना होगा, निरंतर भगवान का नाम का जाप करना होगा। निरंतर नाम से क्या होगा, आपके कलेश जो हैं जन्मों जन्मों के, वो धीरे धीरे कटने शुरू हो जाएंगे, मन की मलिनता समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे दृष्टि ऐसी हो जाएगी, आपको लगेगा कोई जीव आ रहा है मेरे पास, शायद ये भगवान ही हो। आप जिससे भी मिलोगे आपको ये लगेगा शायद ये भगवान ही मुझसे मिलने आए हैं। कोई भी आपके संपर्क में आएगा आपको यही लगेगा कि वो भगवान ही है जो आपको किसी के रूप में आपके संपर्क में आ रहे हैं। इसलिए हमें अभी से ही नाम जाप शुरू करना होगा। नाम के प्रभाव से हमारे कलमश कटने शुरू हो जाएंगे, हृदय स्वच्छ होगा, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। फिर हमारी दृष्टि धीरे धीरे सभी में भगवान को खोजना शुरू कर देगी, और खोजते खोजते सभी में भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। फिर हमारे हृदय में भी भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। एक दो माला करने से ये चीज़ें नहीं होने वाली। अब आपको जाप बढ़ाना होगा, रोज एक निश्चय करना होगा कि मुझे इतना जाप रोज करना ही है। फिर धीरे धीरे अपने श्वासों के अनुसार उन नाम को करना होगा। श्वासों के अनुसार का क्या अर्थ है? बोला जाता है कि हम प्रतिदिन कम से कम 25,000 श्वास लेते हैं, इसलिए हमें मिनिमम कम से कम 25,000 बार नाम जाप तो करना चाहिए। अर्थात आपको मिनिमम कम से कम 16 माला, जिसमें 25,000 नाम प्राय हो जाता है, तो आपको 16 माला करनी चाहिए रोज भगवान के नाम की। 16 माला से आपका 25,000 नामों का जप हो जाएगा। हम इतना कह सकेंगे जितना हमने एक दिन में श्वास ली, तो वो कम से कम उसमें भगवान का नाम हमने लिया। जबकि श्वास लेने में और छोड़ने में पूरे 24 घंटे लगते हैं 25,000 अप्रोक्सीमेट, लेकिन नाम तो आप कुछ समय में, कुछ घंटों में इसको समाप्त कर देंगे।
इसलिए नाम में मन लगाने के लिए उसको आप सुने, नाम का जाप करते हुए नाम को साथ साथ सुनते रहें और साथ में सत्संग ये ज़रूर करें। क्योंकि क्या होगा, 1-2 दिन में फिर आप नाम में करते करते आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है, तो नाम धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएगा। नाम में मन लगा रहे तो नाम के प्रति जो सत्संग आपका बढ़ाता हो, नाम के प्रति जो नाम के लिए जो आपकी आस्था जो सत्संग बढ़ाता हो, ऐसे सत्संग को आप ज़रूर रोज आप अपनी दिनचर्या में जोड़ लें। इससे क्या होगा, आपका जो जोश है नाम के प्रति वो कम नहीं होगा। निरंतर सत्संग का साथ और नाम का साथ, ये धीरे धीरे आपका अभ्यास इसमें पुष्ट होने लगेगा और देखते ही देखते आपको दिव्य अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप नाम का आश्रय ज़रूर लीजिए, एक बार शुरू करके देखिए और साथ में सत्संग का सहारा लीजिए। नाम करते हुए उसको ज़रूर सुनिए। 1 माला से शुरू करके उसको धीरे धीरे कम से कम 16 माला तक लेके आइए। उसके बाद 1 लाख जब, 2 लाख जब, उसके अलग अलग उपाय हैं, वो धीरे धीरे हम आपसे बात करेंगे सत्संग के माध्यम से। तो इसको आप ज़रूर करिए और नित्य आनंद की प्राप्ति की राह पे बढ़ते चले जाएंगे। जय जय श्री राधे।